परिश्रम पैराडाइज, अपने सपनों को पूरा कीजिए अपने बजट में। पता रामनगर के पास, जसवाड़ी रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के रामेश्वर पुलिया पर रेलवे द्वारा डाले गए स्लैब को लेकर बवाल हो गया। आप देख सकते हैं एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है। दरअसल इस स्लैब की हाइट इतनी कम है कि यहाँ से एक लोडिंग ऑटो भी जब निकलता है तो उसे ये डर रहता है कि कहीं उसकी जो छत है वह इस स्लैब से ना टकरा जाए। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्लैब कितना नीचे है। मुश्किल से इसकी हाइट 10 फीट है। आप देख सकते हैं कि ये कचरा बाहर निकला, इसके ऊपर मात्र आधा या 1 फीट ही स्लैब की हाइट है। और इसी बात को लेकर बहुत लोगों में नाराज़गी है, क्योंकि इस पुलिया से होकर शहर का एक बड़ा वर्ग गुजरता है। शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी, बड़े बड़े लोग आनंद नगर क्षेत्र में रहते हैं। काफ़ी बड़े बड़े शोरूम वहाँ खुल गए हैं। मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI है, इसके अलावा वेयर हाउस है। बहुत से ऐसे प्रेमाइस भी हैं। मूंदी एरिया भी आज की डेट में बहुत से वाहन इधर से ही जाते हैं। ऐसे में इतनी कम हाइट का स्लैब डालने को लेकर लोगों में खासी नाराज़गी है और लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि खंडवा शहर में आज तक जो भी काम हुआ है विदाउट प्लानिंग के हुआ है, जिसके चलते जब वो काम हो जाता है तो फिर लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं। ऐसे बहुत से खंडवा में उदाहरण हैं। आइए इस मामले को लेकर खंडवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन गुरमीत सिंह उबेजा अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं और इस सब्जेक्ट को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। आइए उनकी बात सुनवाते हैं। इस समय हम बैठे हैं गुरमीत सिंह उबेजा साहब के पास, जो खंडवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं। अभी रामेश्वर पुलिया पर एक रेलवे ने स्लैब डाला है और उस स्लैब को लेकर इस समय खंडवा के लोग बहुत परेशान हैं। आइए उनसे आपकी बात कराते हैं कि वर्तमान में इस स्लैब डलने से किन किन को परेशानी हो रही है और भविष्य में जो इस तरह के स्लैब और डलने हैं, अगर लाल चौकी की बात करें तो वहां किस तरीके की परेशानी आने वाली है। व्यापारियों की बात करें तो आम आदमी की बात करें और खंडवा शहर में उस रूट से आने वाले जो वाहन हैं उनको किस तरह की दिक्कत आने वाली है, व्यापारिक तौर पर किस तरीके की दिक्कत आने वाली है, सभी विषयों को लेकर उबेजा साहब अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं और इस विषय पर गंभीर हैं। आइए उनसे आपकी बात कराते हैं। जी उबेजा साहब। देखिए, इसे खंडवा का दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि भौगोलिक दृष्टि से खंडवा जिस जगह पर स्थित है, खंडवा के विकास की अपार संभावनाएं हैं, किंतु बिना किसी कार्य योजना के और बिना किसी आपसी समन्वय के जब कोई योजना बनती है तो निश्चित रूप से उसका फल हम खंडवा में अनेक योजनाओं में देख चुके हैं। ग्रोथ सेंटर के रूप में, ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में, बस स्टैंड के रूप में, और उसी कड़ी में एक बहुत ही गंभीर समस्या जो कि आप सबकी जानकारी में पिछले 24 घंटे पहले रामेश्वर पुलिया जो अंडर ब्रिज है, जो कि खंडवा के आनंद नगर और शहर को जोड़ता है, उसका स्लैब रखने के बाद उसकी ऊंचाई को देखकर पूरा शहर आक्रांत है। और इसकी जानकारी हमने 2018-19 में तत्कालिक सांसद माननीय नंद कुमार जी चौहान के साथ बैठकर बहुत ही गंभीरता से इस विचार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से रखा था कि ये जो ब्रॉडगेज लाइन डाली जा रही है, इससे लाभ 10% और हानि 90% होगी, जो आज की कार्य योजना है। अभी तो ये शुरुआत है। जब ये लाइन का काम लाल चौकी से क्रॉस हो जाएगा, लाल चौकी पर एक गेट बन जाएगा, उसके बाद शहर के 2 हिस्से हो जाएंगे। आनंद नगर जो कि शहर का एक बहुत ही प्रमुख एरिया है, जहां पर सारी जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं और जितने बड़ा बड़े व्यापारिक स्थल है वो सारे आनंद नगर में, चाहे मेडिकल कॉलेज को लें, चाहे सेंट्रल हाउस के वेयर हाउस के गोडाउन्स को लें, चाहे एरोड्रम को लें, सारा कुछ रेल आनंद नगर में पटरी के उस पार है। उसको पहुंचने के लिए बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी भी तरह का विकास का विचार करना मेरे हिसाब से गलत है। जहां तक इसके लिए मैं कारण बताऊं आपको, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और जनता और मीडिया के बीच का कोई समन्वय नहीं होने से हमारे शहर को ये सब देखने को मिल रहा है। मैं बहुत ही गंभीरता से इस बात को रखना चाहूंगा कि तत्काल इस स्लैब को अभी वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि अभी ट्रेन शुरू होने में वर्षों लगना है। जब तक हम इसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते, नया पुल नहीं बनता, लाल चौकी पर किसी तरह की योजना ओवरब्रिज की नहीं बनती, तब तक इस अंडरब्रिज के ऊपर बनाए हुए स्लैब को हटा देना चाहिए, ताकि जो व्यवस्था आज की तारीख में जैसी भी चल रही है वो तो कम से कम कायम रहे। आज इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि आनंद नगर जाने के लिए एम्बुलेंस तक को कोई मार्ग नहीं है। LIG कॉलोनी पर इतना अधिक दबाव बढ़ चुका है, वहां पे जाम लगने लगे हैं और वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम नहीं मान सकते। मेरा
समस्त जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि शहर को इस आने वाली आपदा से बचाएं और इसके विचार विमर्श के लिए एक मीटिंग बुलाई जाए और शहर में जो भी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं उन सबको पूरा करने के लिए जनता की, मीडिया की और सभी की राय ली जाए। मैं विपक्ष की बात करूं, विपक्ष को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। सत्ता की बात करूं तो सत्ता अपने उन्माद में है। किसी जनप्रतिनिधि की दूसरे जनप्रतिनिधि से पटरी बैठती नहीं है और खामिजाना आज पूरा शहर की जनता भुगत रही है। मैं समझता हूं खंडवा की इस भोली भाली जनता के साथ अन्याय नहीं करें और विकास को गति देने के लिए तत्काल इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए एक मीटिंग बुलाएं और इसका वैकल्पिक व्यवस्था करने तक इस स्लैब को तत्काल हटाया जाए। धन्यवाद। परिश्रम पैराडाइज, अपने सपनों को पूरा कीजिए अपने बजट में। 25 रूम, 2 गार्डन, 2 हॉल, कंप्लीट कैटरिंग और डेकोरेशन की सुविधा, साथ ही आप पाएंगे प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, कैफे और रुकने ठहरने की उत्तम व्यवस्था। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पता रामनगर के पास जसवाड़ी रोड, खंडवा।